सरकार अंधी बहरी है, उनको कुछ सुनाई नहीं देता, सिर्फ नारा लगाना होता है, सिर्फ वोट मांगने के टाइम में बस ये चोचला देना होता है सबको कि और बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, ये सब झूठ है। अब हम लोग तो सोचते ही क्यों हम लोग पीएमसीएच में आए, क्या हमारी सरकार ऐसी है, इतनी निकम्मी है कि कहती कुछ और है और करती कुछ और है। एक तरफ जो चलाती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी ओर उसी बेटी पर लाठी चलवाती है और बेटी को नहीं पढ़ने के लिए मजबूर करती है। अच्छा रैंक लाना बिहार में गुनाह है। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, जीएनएम की छात्रा जो हैं यहाँ बैठी हुई थी। आज चौथा दिन है, अनिश्चितकाल हड़ताल पे ये लोग बैठी हुई हैं। ये तस्वीर जो आप सामने देख रहे हैं बहुत कुछ बयां कर देगी, ये लोग की ज़बान से ज़्यादा ये तस्वीर आपको बयां कर देगी। जिस तरह से पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा लाठीचार्ज इन पे किया गया था, जिस तरह से बुरी तरीके से इन्हें मारा गया था और छोड़ दिया गया था एक तरह से मना करके। ये लोग की मांग थी कि बस ये लोगों को जो हॉस्टल है वो पटना में ही दिया जाए। जब पीएमसीएच में इन लोगों ने एडमिशन लिया है तो बाहर क्यों, वैशाली क्यों, यही एक सवाल था जिसके वजह से लाठियाँ चली। और ये पोस्टर काफ़ी कुछ बयां करती है। इनसे जुड़ते हैं और बातें करते हैं। लगातार आप लोग मांगे कर रही हैं, आज चौथा दिन है, कुछ सुनवाई हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी, कोई नहीं सुनने वाला है। सरकार अंधी बहरी है, उनको कुछ सुनाई नहीं देता, सिर्फ नारा लगाना होता है, सिर्फ वोट मांगने के टाइम में बस ये चोचला देना होता है सबको कि और बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, ये सब झूठ है। अगर ऐसा होता तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते। हम लोगों को कोई शौक नहीं है, हम स्टूडेंट्स हैं, बेटी है, हम लोगों को शौक नहीं है इस तरह से रोड पे आकर के धरना प्रदर्शन करने का। हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग जो पढ़ाई जो अच्छा रैंक ला करके पीएमसीएच में ट्रेनिंग कर रहे थे, वो सब कुछ रुकवा करके आज हमारे कॉलेज में साइन डाई लगवा करके हम लोगों को यहाँ पे बैठा दिया गया है। सारा नीतीश सरकार का दोष है और वो हम लोगों को कुछ सुन नहीं रही है। हम लोग रोज उनके पास लेटर दे रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक सोनू के लिए तो इतने सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए, आज हमारे लिए कौन है यहाँ पे? रियलिटी तो किसी को दिख नहीं रही है। जो मंगल पांडे जी हैं वो कहते हैं कि जब उन्होंने मीटिंग में बोला कि पीएमसीएच को 5,500 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे 2 मिनट तक तालियां लगातार बजती रही। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि एक बार उसी मीटिंग में ये कह के देखिए कि 200 लड़कियों पर इस तरह से लाठीचार्ज मेल पुलिस के द्वारा करवाया है। वो खुद जब हम लोग सिर्फ एक अपना छोटा सा मांग रहे थे, वो भी हम लोग जो है हमारा हक वो मांग रहे हैं कि हम लोगों को पीएमसीएच में ट्रेनिंग दी जाए। ये इस बात पे हम लोगों पे लाठीचार्ज की जाती है। ये बात भी एक बार मीटिंग में बोल के देखें कितनी तालियां बजती हैं उनके लिए। ड्रीम प्रोजेक्ट पे 2 मिनट की तालियां और आप लोग की जायज़ मांग पे जो लाठियाँ चली, इसमें कितना फ़र्क है? आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये चीज़ मंगल पांडे को भी समझना चाहिए, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग को यहाँ पे आकर के इस तरह से धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम लोगों का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, करियर बर्बाद हो रहा है। आगे पता नहीं क्या होने वाला है। कोई बोलता है 6 महीने के लिए साइन डाई लगाया गया, कोई बोलता है साल भर के लिए लगाया गया। हम लोग कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? कब तक यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बैठे ही मर जाएंगे? हम लोग का करियर, हम लोग का फ्यूचर, हम लोग का लाइफ सब बर्बाद हो रहा है। सब कुछ का दोषी नीतीश सरकार है। पीएमसीएच में लोग सपना देखते हैं आने के लिए। जब ये सपना देखा तो ये सोचा था कि कभी सपना देखने के बाद लाठियाँ मिलेगी, पढ़ाई नहीं? ऐसा तो कब नहीं। हम लोगों ने ये सोच के तो नहीं ना पीएमसीएच को मतलब चुना था ना कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे। सबने तो ये सोचा था कि पीएमसीएच जो है, जो एशिया का जो भी बनने वाला है, टॉप मोस्ट नंबर 1 हॉस्पिटल बनने वाला है, जो 5500 का बेड बनने वाला। तो हम लोग तो एक मतलब सपने को लेकर न चले थे कि हम लोग को पीएमसीएच में जाना है। मतलब हम लोग ऊपर से टॉप मोस्ट मतलब हम लोग को कॉलेज मिला है, हम लोग टॉप रैंकर्स रह चुके हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं। तो फिर हम लोग ऐसा नहीं सोचे थे कि इन फ्यूचर हमारे भविष्य में साथ कुछ ऐसा भी होगा, हम लोग के साथ हम पे लाठियाँ भी बरसेगी। अब हम लोग तो सोचते ही क्यों हम लोग पीएमसीएच में आए, क्या हमारी सरकार ऐसी है, इतनी निकम्मी है कि कहती कुछ और है और करती कुछ और है। एक तरफ जो चलाती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी ओर उसी बेटी पर लाठी चलवाती है और बेटी को नहीं पढ़ने के लिए मजबूर करती है। हम लोग जो अपने पढ़ने की मांग को लेकर बैठे हुए, हमें पढ़ना है, हमें अपने अच्छे मतलब फ्यूचर बनानी है, क्योंकि भविष्य में हम लोग ही हैं जो एक मतलब बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा देंगे। और हो सकता है कि मतलब भविष्य में वही जो मतलब स्वास्थ्य विभाग के या फिर जो हमारे सीएम है, कभी न कभी हो सकता है कि उनका भी स्वास्थ्य बिगड़ेगा और हो न हो हम ही लोग जो नर्सेज होंगे और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग का जिस तरीके से जब हम लोग एक अच्छे बेहतरीन ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम लोग किस प्रकार से
फिर हम लोग ट्रीटमेंट अपने पेशेंट को कर देंगे। हम लोग को सीखना है, हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि बस ऐसे ही कर लिया। और जो हम लोग को राजा पाइकर वो भेजना चाहती है, एक तो मतलब जो जीएनएम स्टूडेंट को जो एक मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है, तो ये कहीं पे लिखा नहीं होता है कि मेडिकल कॉलेज वाले को सदर अस्पताल में भेजा जाए। कितना किलोमीटर दूर है, कितनी तकलीफ होगी आने जाने में? बहुत ज़्यादा, यहाँ से लगभग 40 to 45 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और ऊपर से जो हम लोग को बोला जाता है कि आने जाने के लिए बसेस प्रोवाइड की जाएगी। तो आप तो जानते ही होंगे ना, क्योंकि जो गांधी सेतु का जो रूट है वो हमेशा बिजी रहता है। एक बार जो मतलब उस पर चढ़ जाता है तो हम लोग को आना इम्पॉसिबल है, टाइम पे पहुंचना। हम लोग तो नर्सेज होंगे ना, तो हम लोग को मोस्टली जो होता है टाइम पे पहुंचना होता है, क्योंकि हम लोग को अपने पेशेंट को ट्रीट करना है। तो हम लोग जो जिस टाइम पे पहुंचेंगे ही नहीं तो अच्छे से ट्रीट कैसे कर पाएंगे। और उतनी मतलब सफ़र करके आने के बाद इतने एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो अपने पेशेंट को किस प्रकार से हम ट्रीट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को पढ़ाई भी करनी होती है, तो हम लोग का पढ़ाई का कैरियर भी बर्बाद और ऊपर से हम लोग का स्वास्थ्य भी बर्बाद। दोनों चीज़ बर्बाद हो रहा है। फिर भी सरकार हम लोग को कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। अच्छा रैंक लाना बिहार में गुनाह है। अच्छा रैंक ला करके ही हम लोग पीएमसीएच में एडमिशन लिए थे। अच्छा रैंक लाना ही बेकार है। कोई बेटी को, हम तो आज बिहार की बेटियों से ये कहेंगे कि पढ़ो ही मत। पढ़ करके अच्छा रैंक ला करके अच्छे कॉलेज में जाओगी, उसके बाद लाठीचार्ज होगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे हक को दबाया जाएगा, यही होगा। ये बिहार की सरकार है, यहाँ पर तो यही होना है, इसलिए पढ़ो ही मत। कोरोना काल में जो सेवा किया था, सोचा था उसका फल ये मिलेगा? बिल्कुल नहीं। हम लोग खुद इतना सेवा किए थे, हम कुछ लड़कियां पॉजिटिव भी हो गई थी हम लोगों में से। कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग के साथ ऐसा होगा। बेटियां पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहा जाता है, लेकिन यहाँ बेटी पढ़ाओ नहीं, उनको सड़कों पे लाओ, प्रोटेस्ट करवाओ और उनको लाठियों से पिटवाओ। ऐसा हो रहा है हम लोग के साथ। यही लगातार बिल्कुल। क्या लगता है मांगे पूरी होगी? उम्मीद तो है सरकार पे, अभी भी हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद कभी वो नींद से जाग जाए और उन्हें हमारी मांग दिख जाए कि जो हम जेन्युइन मांग कर रहे हैं बेटियां पढ़ने को लेके, शायद वो जो नारा लगाती है वो उस पर कुछ अमल करे। जो वो कहती है सरकार उस पर कुछ अमल करे और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। तो आप देख रहे हैं ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। साफ तौर पे एक तरफ नारा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ जो है जिस तरह से लाठियां चलती है, बहुत सारे सवाल जो है खड़ा कर देती है। अब देखना यह है कि ये लोग की मांग पूरी होती है या नहीं होती है। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार अंधी बहरी है, उनको कुछ सुनाई नहीं देता। सिर्फ नारा लगाना होता है, सिर्फ वोट मांगने के टाइम में बस ये चोचला देना होता है सबको कि और बेटी पढ़ाओ बेटियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, ये सब झूठ है। अब हम लोग तो सोचते ही क्यों हम लोग पीएमसीएच में आए, क्या हमारी सरकार ऐसी है, इतनी निकम्मी है कि कहती कुछ और है और करती कुछ और है। एक तरफ जो चलाती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी ओर उसी बेटी पर लाठी चलवाती है और बेटी को नहीं पढ़ने के लिए मजबूर करती है। अच्छा रैंक लाना बिहार में गुनाह